ಕಿತ್ತೂರು ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಅವರ ನಾಡಿನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. भगवान बसवेश्वर के सामाजिक न्याय और वीर वीरांगनाओं के शौर्य से प्रेरित करने वाली इस वीर भूमि को, पवित्र भूमि को मैं वंदन करता हूं. कर्नाटका को नंबर 1 राज्य बनाने के लिए आपका उत्साह, उमंग अद्भुत है. आपका जोश अभूतपूर्व है. मैं सबसे पहले तो आपकी क्षमा चाहता हूं क्योंकि मुझे आने में थोड़ा विलंब हो गया और कार्यक्रमों में जरा देरी हो गई और लोगों का उत्साह इतना है कि जरा जल्दी निकल भी नहीं पाते हैं. मैं फिर से एक बार आप सबकी क्षमा मांगते हुए, भाइयों बहनों, मैंने कर्नाटका में पिछले 3-4 दिन में कई स्थानों पर जाने का मौका मिला है और मैंने देखा है कि इस बार कर्नाटका ने पूर्ण बहुमत वाली बीजेपी की स्थिर सरकार बनाने का निर्णय कर लिया है. चाहे युवा हो, महिलाएं हो, किसान हो, मजदूर हो, शहर हो, गांव हो, चारों तरफ उत्साह, उमंग, जोश और एक ही नारा, एक ही मंत्र, एक ही आवाज सुनाई देती है. ई बारिया निर्धारा बहुमत बीजेपी सरकारा. सहोदर सहोदरियरे, अब कर्नाटका में वोटिंग के लिए सिर्फ 1 हफ्ता बचा है. अगले बुधवार को तो आप कर्नाटक का भविष्य तय कर लेंगे. कर्नाटक की जनता डबल इंजन सरकार की वापसी का शंखनाद कर चुकी है. कर्नाटका की जनता इस चुनाव में बीजेपी को प्रचंड बहुमत देने का निर्णय कर चुकी है और इसका सबसे बड़ा कारण है गरीब का विश्वास, मध्यम वर्ग का विश्वास, नौजवानों का, महिलाओं का विश्वास, जो हमारे शोषित, पीड़ित, वंचित, दलित, पिछड़े, हमारे आदिवासी साथी, उनका पहली बार किसी पार्टी पर इतना विश्वास हुआ है. कर्नाटका के करीब करीब हर परिवार को डबल इंजन सरकार की किसी न किसी योजना का लाभ मिला है. जिन तक कभी सरकारी मदद पहुंचती तक नहीं थी, उनको भी पहली बार मदद मिल रही है. बंधु भगिनीयरे, बीजेपी पर विश्वास का एक और बड़ा कारण है कर्नाटका के हर क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर पर हुआ अभूतपूर्व काम, तेज गति से हुआ काम, जहां कभी रेल और रोड तक
बदहाल स्थिति में थी, वहां अब एयरपोर्ट और आधुनिक रेलवे स्टेशन बन रहे हैं। बीजेपी के पास कर्नाटका को देश का नंबर 1 स्टेट बनाने के लिए भविष्य का रोड मैप है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या आप चाहते हैं कर्नाटका नंबर 1 बनना चाहिए? पूरी ताकत से बताइए, क्या कर्नाटका नंबर 1 बनना चाहिए? पूरे हिंदुस्तान में कर्नाटका नंबर 1 हो, ये आप चाहते हैं? कौन बना सकता है? कौन बना सकता है? कौन बना सकता है? घर घर जाकर के लोगों में विश्वास पहुंचाइए कि बीजेपी को वोट मतलब कर्नाटका का नंबर 1 बनना तय। स्नेहितरे, कर्नाटका के लोगों को कांग्रेस और जेडीएस की शॉर्टकट गवर्नेंस से बहुत सावधान रहना है। जब किसी समस्या को जड़ से खत्म करने के बजाय सिर्फ टाल देने की मंशा हो, तो वो कांग्रेस की तरह ही काम होता है। इसी शॉर्टकट गवर्नेंस इसने देश में वोट बैंक की खराब राजनीति को जन्म दिया है। जब कोई शॉर्टकट पॉलिटिक्स करता है तो कांग्रेस की तरह सबसे पहले यही सोचता है कि समाज को बांट दो, समाज के टुकड़े टुकड़े कर दो, एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाओ, गांव वालों को शहर से लड़ाओ, अगड़ों को पिछड़े से लड़ाओ, पंथ के नाम पर बांटना, संप्रदायवाद का जुनून फैलाना। भाइयों बहनों, ये विकास का रास्ता नहीं हो सकता है। इससे विकास नहीं होता है। ऐसी शॉर्टकट पॉलिटिक्स से कांग्रेस को, जेडीएस को थोड़ा बहुत लाभ पहले हुआ होगा, लेकिन ये 21वीं सदी है। जो नौजवान 21वीं सदी में पैदा हुआ है, वो नौजवान अपने भविष्य को शॉर्टकट वालों के हाथ छोड़ करके कट शॉर्ट होना नहीं चाहता है। इसी शॉर्टकट पॉलिटिक्स की वजह से आजादी के इतने वर्षों बाद भी हजारों गांवों तक बिजली नहीं पहुंची थी। करोड़ों भारतीयों के सिर पर पक्की छत नहीं, करोड़ों लोगों के पास बैंक खाते नहीं, लाखों घरों में नल से जल की सुविधा नहीं। सहोदरा सहोदरियों रे, शॉर्टकट गवर्नेंस की वजह से विकास में भी अपना पराया, मेरा तेरा, इस जाति का उस जाति का भेदभाव के सिवाय कुछ नहीं होता है, और फिर बीच में से मलाई खा लेने की। बीजेपी सबका साथ, सबका विकास के विजन से शॉर्टकट गवर्नेंस की समस्या को दूर करने का प्रयास कर रही है। हमने सुनिश्चित किया कि जो भी योजना होगी वो सबके लिए होगी, सबको उनका लाभ मिलेगा। शॉर्टकट गवर्नेंस की प्रैक्टिस करने वालों को भी
कभी रीजनल इम्बैलेंस की भी परवाह नहीं थी। एक ही राज्य का एक हिस्सा बहुत विकसित होता था, जबकि दूसरा हिस्सा पिछड़ा रह जाता था। और ये हमने कर्नाटका में भी देखा। इस समस्या के समाधान के लिए हमने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट आकांक्षी जिला योजना लेकर आए। इतना ही नहीं, हम एस्पिरेशनल ब्लॉक्स पर भी काम कर रहे हैं। अब बीजेपी कर्नाटका भी संतुलित विकास पर बल दे रही है। बंधु भगिनी, आज मैं कर्नाटका के लोगों से एक आग्रह करना चाहता हूं। एकजुटता ही कर्नाटका के विकास का सबसे बड़ा सूत्र है। आज कर्नाटका के खिलाफ जिस तरह की साजिशें हो रही है, आज जिस तरह कर्नाटका की पहचान बदलने की कोशिश हो रही है, जिस तरह कांग्रेस ने तुष्टीकरण को अपने सबसे बड़ा आधार बना दिया है, कर्नाटका के लोगों को इससे बहुत सतर्क रहना है। आप लोगों की एकजुटता ही कांग्रेस और उसके जैसी सोच वाले दलों को परास्त करेगी। स्नेहितरे, लोकतंत्र में जनता जनार्दन के प्रति जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी बहुत आवश्यक है। बीजेपी के संस्कार आपके सेवक की तरह काम करने के हैं। मैं भी कर्नाटका के लोगों के सेवक की तरह काम कर रहा हूं। लेकिन कर्नाटक की जनता देख रही है, कांग्रेस के नेताओं की जवाबदेही दिल्ली के उनके शाही परिवार के प्रति है। दिल्ली में बैठा शाही परिवार अपने रिमोट से यहां के नेताओं को कंट्रोल करके रखता है। और जेडीएस तो है ही एक परिवार की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। जेडीएस की जवाबदेही उसके मालिक परिवार के प्रति ही है। लेकिन मोदी के लिए, बीजेपी के लिए तो कर्नाटका का हर परिवार ही अपना परिवार है। आप ही मेरे परिवारजन हैं। आपका सुख, आपका दुख, ये मेरा परिवार है। हमारी जवाबदेही आपके प्रति है, कर्नाटका के लोगों के प्रति है। सहोदर सहोदरिये रे, कांग्रेस और जेडीएस में एक परिवार की पार्टी होने के अलावा एक और समानता भी है। उन्हें हर जगह नकार दिया गया है। कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकारें अब देश के सिर्फ 3 राज्यों में है। 3 राज्यों में। इसी तरह 2018 में यहां जो चुनाव हुआ, जीतने वाले जेडीएस के करीब आधे विधायक सिर्फ 3 जिलों से ही आते हैं। और अब इन 3 राज्यों और 3 जिलों के लोगों ने भी इन दोनों पार्टियों से मुक्ति पाने का मन बना लिया है। लोग ये समझ चुके हैं कि डूबते हुए जहाज कर्नाटका का, इन क्षेत्रों का, दूर दराज के इलाकों का, आदिवासी विस्तारों का, कोस्टलाइन का, गरीब का, नौजवानों का, किसान का भविष्य बना नहीं सकते। जो खुद का भविष्य नहीं बना सकते, वो आपका भविष्य क्या बनाएंगे?
बंधु भगिनियरे, बीजेपी को कैसे कर्नाटका के हर परिवार की चिंता है, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये सिर्फ भाषण नहीं है। हमारे एक एक निर्णय को तलाश करके देख लीजिए, तराजू में तौल करके देख लीजिए। हम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए काम करते हैं, आपके भलाई के लिए काम करते हैं। देश में कांग्रेस की सरकार इतने वर्षों तक रही है। सरकारी सेवाओं के अधिकतर एग्जाम याद करिए, सरकारी सेवाओं के एग्जाम्स या तो हिंदी में होते थे या अंग्रेजी में होते थे। गांव में गरीब, एससी, एसटी, ओबीसी परिवारों का बेटा बेटी जो कन्नड़ा मीडियम में पढ़ा है, जो मराठी मीडियम में पढ़ा है, उसके लिए तो ये बड़ी चुनौती थी। कांग्रेस जेडीएस ने कभी इस चुनौती का समाधान नहीं किया। आपने बीजेपी सरकार बनाई तो आपको परिणाम मिला। आज मेडिकल टेक्नोलॉजी की पढ़ाई से लेकर केंद्रीय बलों में भर्ती की परीक्षाएं भी स्थानीय भाषाओं में होना शुरू हुआ है, चाहे वो तमिल हो, मराठी हो, कन्नड़ा हो। इसका विकल्प आपके लिए उपलब्ध करा दिया गया है। क्यों? हम आपके लिए जीते हैं, हम आपके लिए सोचते हैं, हम आपके बच्चों के लिए सोचते हैं। स्नेहितरे, जिसके लिए अपने परिवार का गौरवगान ही एकमात्र एजेंडा हो, वो सामान्य परिवारों के बलिदानों, उनके दुख सुख की चिंता नहीं कर सकता। इसलिए वो वीर सावरकर को बार बार गाली देते हैं। आए दिन स्वातंत्र सेनानी वीर सावरकर जी को उनके विरुद्ध झूठ फैलाते हैं। बाबा साहब आंबेडकर जब जीवित थे तब डगर डगर उनका अपमान किया। बार बार जहां मौका मिला बाबा साहब आंबेडकर जी को अपमानित किया। इतना ही नहीं, हमारे कर्नाटका के वरिष्ठ नेता वीरेंद्र पाटिल जी हो, एस निजलिंगप्पा जी हो, उनको भी इसी मानसिकता से अपमानित किया गया। सहोदर सहोदरियरे, कित्तूर कर्नाटका ने तो देश को नारी शक्ति का सामर्थ्य दिखाया है। कित्तूर की रानी चेन्नम्मा का शौर्य हम सब जानते हैं। जब तक देश में कांग्रेस थी तब तक भारत की सेना, नेवी, एयरफोर्स में बेटियों की एंट्री या तो बंद थी या बहुत ही सीमित भूमिका थी। आज हमारी सरकार ने सेनाओं में हमारी बेटियों के लिए नए द्वार खोल दिए हैं। सैनिक स्कूलों और मिलिट्री ट्रेनिंग स्कूलों को भी बेटियों के लिए खोल दिया गया है। और अब तो बेलगावी में सांगोली रायन्ना सैनिक स्कूल भी बनकर तैयार हो चुका है। बंधु भगिनीरे, जब ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा ना हो, जब जनता का विश्वास ना हो, तब झूठ बोलना कांग्रेस की सबसे बड़ी मजबूरी बन गई है। यहां जो मेरे नौजवान बेटे बेटियां हैं, जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं, उनको मैं जरा पुरानी कुछ चीजें याद करना चाहता हूं। उनके लिए सारी बातें नहीं होगी। उनको पता चलेगा
कि आपके माता पिता को कैसी मुसीबतों से गुजरना पड़ा इनके कारण। आपके माता पिता को जो मुसीबतों से गुजरना पड़ा, मेरे नौजवानों, आपको वैसी जिंदगी जीनी न पड़े, इसलिए मोदी अपने आप को खपा रहा है। अब देखिए क्या हुआ था 2009 में, जब कांग्रेस की सरकार थी। 2009 में कांग्रेस ने देश को गारंटी दी थी कि वो 3 वर्षों में देश भर के सभी गांवों को ब्रॉडबैंड इंटरनेट से जोड़ेगी। इस गारंटी का क्या हुआ? 3 वर्ष में पूरे हिंदुस्तान को ब्रॉडबैंड गारंटी दी थी उन्होंने। ये जो गारंटी के भाषण झाड़ रहे हैं ना, उनकी बात बताता हूं मैं। 3 वर्षों में कांग्रेस ने सिर्फ, आप चौंक जाएंगे, सिर्फ 100 से भी कम ग्राम पंचायतों तक ब्रॉडबैंड की सुविधा पहुंचा पाई। ये इनकी गारंटी। ये अपनी गारंटी पर ऐसे ही काम करने के आदी है। बोलना बहुत कुछ, करना कुछ नहीं। स्नेहितरे, बीजेपी संकल्प लेकर सिद्धि में जुड़ जाती है। आज देश के उन्होंने 100 से भी कम गांव किए थे। हमने आकर के 2 लाख से अधिक गांवों, पंचायतों तक ब्रॉडबैंड सुविधा पहुंचा चुके हैं। अब मुझे बताइए मेरे नौजवानों, ये 100 गांवों तक पहुंचने वाले चाहिए कि 2 लाख गांवों तक पहुंचने वाले चाहिए? आपको 2 लाख वाले चाहिए ना? 2 लाख गांवों तक काम करने वाले चाहिए ना? ये 100 गांव में जाने वाले लोग अब कर्नाटका का क्या भला करेंगे भाई? ये थके हारे लोग हैं, कुछ नहीं कर सकते। यही नहीं, आज डिजिटल इंडिया की जो ताकत बनी है, उसका मुकाबला करने में दुनिया के विकसित से विकसित देश भी आज भारत से बहुत पीछे रह गए हैं। आज गांव गांव में सरकारी योजनाएं फोन पर ही उपलब्ध है। डिजिटल इंडिया से हम हर सुविधा आपके दरवाजे, आपके फोन पर लाए हैं। डिजिटल इंडिया से खेती करना भी आसान हो रहा है और गांवों में घर बैठे बैठे बेहतर पढ़ाई की सुविधा भी संभव हुई है। गारंटी के नाम पर धोखा दिया कांग्रेस ने और काम किया। आकर के 2 गारंटी वो दे के गए, काम किसने किया? बीजेपी ने आकर के काम किया। भाइयों और बहनों, ऐसी दूसरी एक गारंटी की जरा मैं बात करता हूं। कांग्रेस ने 2004 में, आज से करीब करीब 20 साल पहले की मैं बात कर रहा हूं, 2004 में बिजली को लेकर के उन्होंने ऐसी गारंटी दी थी। कांग्रेस ने कहा था कि 3-4 साल में देश के हर घर को बिजली देंगे। लेकिन 2014 में, यानी 10 वर्ष बाद भी, जब मैं दिल्ली में आपने मुझे पहुंचाया तो मैंने देखा 2.5 करोड़ परिवार ऐसे थे जिनके घरों तक बिजली नहीं पहुंची थी। अंधेरे में जीवन जीने को मजबूर परिवार अधिकतर SC, ST, OBC समाज के लोगों के थे। बीजेपी सरकार ने सौभाग्य योजना का संकल्प लिया और बहुत कम समय के भीतर देश के हर परिवार को बिजली कनेक्शन दे दिया। दोस्तों, बेलगावी जिले के भी करीब 40,000 परिवारों को भी इसका लाभ मिला। आपको भी आश्चर्य होगा, ये बेलगावी जिले में 40,000 परिवार ऐसे थे 2014 के पहले इनके पास बिजली नहीं थी। दोस्तों, ये मोदी ने आकर के काम किया है। स्नेहितरे,
हम समस्याओं के स्थायी समाधान पर बल देते हैं। आप याद कीजिए, रेल कनेक्टिविटी के अभाव में यहां कितना लंबा रूट आपको लेना पड़ता है। सालों साल से जो आपकी डिमांड रही है, उसे अब डबल इंजन सरकार पूरा कर रही है। मैं कुछ दिन पहले बेलगावी आया था, तो अनेक रेल प्रोजेक्ट का शिलान्यास भी किया था। बेलगावी में आधुनिक रेलवे स्टेशन बनने से सुविधा भी बढ़ी है और गर्व की अनुभूति भी हो रही है। आप आज देखिए, दुनिया के सबसे बड़े रेलवे प्लेटफॉर्म में से एक आज हुबली में बना है। जब ऐसी कनेक्टिविटी होती है, तब खेती हो या उद्योग, सबको लाभ होता है। स्नेहितरे, कांग्रेस और जेडीएस की सरकारों ने किसानों की समस्याओं को भी हमेशा लटकाए रखा है। कांग्रेस के शासन में गन्ना किसानों का बकाया एक बहुत बड़ी समस्या रहती थी, लेकिन बीजेपी सरकार ने उसके स्थायी समाधान पर भी काम किया। बीते 9 वर्षों में हमने गन्ने से इथेनॉल बनाने पर बहुत अधिक बल दिया। कांग्रेस के पास इसको लेकर ना तो सोच थी, ना ही इसके लिए सही नीयत थी। साल 2004 में कांग्रेस ने कहा कि पेट्रोल में 5% इथेनॉल ब्लेंड करेंगे, लेकिन 10 वर्षों में ये 3% से ज्यादा नहीं कर पाए। 5 का लक्ष्य रखा था, वो भी नहीं कर पाए। 3 पर आकर के उनका काम अटक गया। जबकि बीजेपी सरकार ने आपने इस सेवक को काम दिया, 10% ब्लेंडिंग का टारगेट भी समय से पहला पूरा करके दिखाया। अब बीजेपी सरकार 20% ब्लेंडिंग का लक्ष्य हासिल करने की तरफ बढ़ रही है। सहोदर सहोदरियों, ज्यादा इथेनॉल ब्लेंडिंग का मतलब है गन्ना किसानों को ज्यादा पैसा मिलेगा, गन्ना किसानों को समय पर पैसा मिलेगा। ज्यादा फसल होगी तो भी नुकसान नहीं होगा, कम फसल होगी तो भी नुकसान नहीं होगा। 2013-14 के बाद से लेकर पिछले सीजन तक 70,000 करोड़ रुपए का इथेनॉल चीनी मिलों से खरीदा गया है। साथियों, कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण गन्ना कोऑपरेटिव्स पर बहुत अधिक दबाव आ गया था। इस वर्ष के बजट में इसके लिए भी हमने गन्ना कोऑपरेटिव्स के लिए 10,000 करोड़ रुपए की मदद दी है। गन्ना किसानों को एफआरपी में भी डबल इंजन सरकार का लाभ मिला है। पिछले 9 वर्षों में एफआरपी में हमने 900 रुपये प्रति मैट्रिक टन की बढ़ोतरी की है। इसमें कर्नाटका की बीजेपी सरकार 100 रुपये और जोड़ करके दे रही है। सहोदर सहोदरियों, जिन कामों को कांग्रेस ने छोटा समझकर उसकी तरफ देखा भी नहीं, बीजेपी सरकार ने उन्हीं कामों पर बल दिया। जैसे यहां कर्नाटका में अमृत स्वाभिमानी कुरुगाई योजना ने, उसकी बहुत चर्चा है। इसके तहत भेड़ बकरियों के लिए हमारे कुरबा परिवारों की मदद की जा रही है। आज देश में पशुओं के मुफ्त टीकाकरण का जो राष्ट्रीय अभियान चल रहा है, उससे भी इन साथियों का लाभ हुआ। देश में पहली बार छोटे किसानों को सीधे बैंक खाते में पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा मिला है। बेलगावी के लाखों किसानों के बैंक खाते में लगभग
1300 करोड़ रुपए पहुंच चुके, एक जिले में 1300 करोड़ रुपए। और दिल्ली से 1 रुपया निकलता है ना, पूरे के पूरे 100 पैसे उसे खाते में जमा होते हैं, बीच में कोई पंजा हाथ नहीं मार सकता है। कार्मिक, श्रमिक, ऐसे हर वर्ग को पहली बार पेंशन और बीमा की सुविधा भी मिली है। बीजेपी सरकार ने ही पहली बार स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, रेहड़ी पटरी वालों के लिए, जो फुटपाथ पर दुकान लगा करके खड़े रहते हैं, उनके लिए पीएम स्वनिधि योजना बनाई है। इससे भी कर्नाटका के लाखों साथियों को मदद मिली। हमारे कुंभारा, कम्मारा, अक्कसालिगा, शिल्पी, गारे केल सदवा, बड़गी जैसे साथियों के लिए भी हम पीएम विश्वकर्मा योजना लेकर आए हैं। बंधु भगिनी रहे, मुद्रा योजना ने तो देश में छोटे उद्यमों के रूप में एक बहुत बड़ा वर्ग तैयार किया है। कर्नाटका इसके सबसे बड़े लाभार्थी राज्यों में से एक है। यही बेलगावी जिले में हजारों लोगों को बिना बैंक गारंटी मुद्रा लोन दिए गए हैं। इनमें से अधिकतर मेरी माताओं बहनों ने लिए हैं, स्वरोजगार शुरू किए हैं। सहोदर सहोदरियों रे, गरीब कल्याण रोजगार, स्वरोजगार से लेकर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का ऐसा ही काम कर्नाटका को नंबर 1 बनाएगा। इसलिए अब कांग्रेस का रिवर्स गियर नहीं चाहिए, डबल इंजन की स्पीड ही चाहिए। और इसलिए घर घर एक बात पहुंचानी है, ई बारिया निर्धारा बहुमतदा बीजेपी सरकार। भाइयों बहनों, 1 सप्ताह बाकी है, घर घर जाएंगे। ऐसे नहीं हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बताइए। घर घर जाएंगे, हर पोलिंग बूथ को जीतने का काम करेंगे। एक एक पोलिंग बूथ जीतेगा, एक भी पोलिंग बूथ हारेंगे नहीं ना। हर पोलिंग बूथ हमारा चुनाव जीतने का बहुत बड़ा किला है। उस किले को जीतेंगे ना, पक्का जीतेंगे। हर परिवार में जाएंगे, मतदान करवाएंगे। अच्छा, मेरा एक काम करेंगे? करेंगे? क्यों ठंडे पड़ गए भाई? चुनाव में तो करेंगे, लेकिन मेरा काम करेंगे कि नहीं करेंगे? मेरा पर्सनल काम है, करेंगे? ऐसे नहीं हाथ ऊपर करके पूरी ताकत जब बताओ तो मैं भरोसा लेके जाऊं। ये चुनाव का काम नहीं है, मेरा पर्सनल काम है। करोगे? अगर आप करने वाले हैं तो अपना मोबाइल निकालिए और अपने मोबाइल की जरा फ्लैश लाइट चालू कीजिए और मुझे बताइए। मैं देखता हूं कहां कहां लाइट हो रही है। सबकी लाइट जलनी चाहिए। वाह, शाबाश। हर एक की फ्लैश लाइट जले। मुझे बताइए, आप लोग जाएंगे? घर घर जाएंगे? घर घर जाएंगे? अच्छा, मैं एक काम बताता हूं, करोगे? करोगे? देखिए, घर घर जाकर के कहना कि मोदी जी बेलगावी आए थे। सुनिए सुनिए, पहले सुनिए। अरे सुनिए मेरी बात, पहले मेरी बात सुनिए। घर घर जाकर के मेरा एक काम करना है। जाकर के कहिए, मोदी जी बेलगावी आए थे और मोदी जी ने आपको नमस्कार कहा है, मोदी जी ने प्रणाम भेजा है। इतना कर दोगे? हर घर में मेरा प्रणाम पहुंचाओगे, मेरा नमस्कार पहुंचाओगे? जब इन सबको आप मेरा प्रणाम कहोगे ना, तो सब लोग मुझे आशीर्वाद देंगे। और जब सब लोग आशीर्वाद देते हैं तो मेरी ताकत काम करने के लिए और बढ़ जाती है। मैं थकता नहीं हूं, दौड़ता हूं, आपके लिए दौड़ता हूं।
तो जाओगे ना, मेरा नमस्कार पहुंचाओगे ना, घर घर जाओगे। बोलिए मेरे साथ, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की। बहुत बहुत धन्यवाद।